हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 22 है। इसमें हम अपनी कैटेगरी को डाटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे कि जो हमने अभी कैटेगरी का जो पेज बना रखा है उसको हम डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कराएंगे। तो मैं अपना पेज यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा ऐड कैटेगरी का पेज है। अब इस लेक्चर के अंदर हम इसको डाटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी है कैटेगरी के लिए। तो टेबल की डिटेल है हमारे पास कि कैटेगरी की एक टेबल बनानी है जिसके अंदर हमें ये 4 फील्ड रखने हैं: आईडी, कैटेगरी नेम, कैटेगरी इमेज और स्टेटस। ठीक है, तो हम अपने PHP माय एडमिन में आते हैं। इसके अंदर हमें ये टेबल बनानी है। तो मैं अपना डाटाबेस ओपन कर लेता हूँ। माय शॉप के अंदर हमें एक टेबल बनानी है, माय शॉप अंडरस्कोर कैटेगरीज। ठीक है, इसके अंदर हमें 4 कॉलम लेने हैं। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ कॉपी। सबसे पहला हमारा है आईडी, दूसरा हमारा है कैटेगरी नेम, तीसरा है इमेज, चौथा है हमारा स्टेटस। ये इंटीजर रहेगा, ये वर्कर रहेगा, इमेज हमारा वर्कर रहेगा, स्टेटस हमारा इंटीजर रहेगा। ठीक है, आईडी हम इसको दे देते हैं 10, ये हमारा रहेगा 255, इसको भी हम 255 करेंगे और इसको हम 1 करेंगे। ठीक है, स्टेटस को, और जो हमारी आईडी है वो ऑटो में इंक्रीमेंट रहेगी। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। तो ये हमने एक टेबल क्रिएट कर ली माय शॉप अंडरस्कोर कैटेगरीज के नाम से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने पेज बना रखा है व्यू के अंदर एडमिन के अंदर हमने ऐड कैटेगरी का पेज बना रखा है। इसके अंदर हमें करना है कि जो हमारा फर्स्ट कार्ड है जिसमें हमने फॉर्म बनाया है उसके अंदर हमें फॉर्म टैग बनाना है, फॉर्म ओपन, और इसमें हमें बताना है कि ये एडमिन का कंट्रोलर रहेगा और इसमें अपलोड कैटेगरी फंक्शन पे ये चला जाएगा। जब हम इस पर सबमिट करेंगे तो ये इस वाले बटन पे चला जाए, इस वाले फंक्शन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फॉर्म क्लोज। और हमें क्या करना है, जो कैटेगरी नेम है उसको रिक्वायर कर देते हैं कि आपको कैटेगरी का नाम और इसकी इमेज को डालना मैंडेटरी है। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अभी हमें सिंटैक्स एरर दिखा रहा है लाइन नंबर 20 पे, लाइन नंबर 20। ठीक है, हमने सेमीकोलन की जगह कॉलन लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, अभी हमें बता रहा है कि कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन फॉर्म ओपन, कि हमने फॉर्म हेल्पर को यूज़ नहीं किया हुआ अभी तक। तो हम जाएंगे कॉन्फिग ऑटोलोड के अंदर हमें जाना है हेल्पर के अंदर। हेल्पर में यहाँ पे डालना है फॉर्म हेल्पर। ठीक है, और पेज रिफ्रेश करना है। अब मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये रिक्वायर फंक्शन चल रहा है हमारा। अब हमें क्या करना है कि अपडेट कैटेगरी का फंक्शन हम कॉपी करते हैं और हम चलते हैं कंट्रोलर के अंदर एडमिन PHP पे। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, इस फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे और इसको रीनेम कर देते हैं। ठीक है, अपलोड कैटेगरी, ये सेशन चेक कर रहा है। इसके बाद ये क्या करेगा, एक हम एरे बना लेते हैं डाटा के नाम से। इसके अंदर हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले जो कैटेगरी नेम है उसको लेना है $this इनपुट कॉस्ट। वो कहाँ से आएगा, वो हमारे पास आ रहा है कैटेगरी नेम के नेम से। ठीक है, पेस्ट कर देंगे। और जो हमारा दूसरा है इमेज, वो हमें कहाँ पे मिलेगी, वो हमें मिलेगी इमेज के वेरिएबल से। तीसरा है हमारा स्टेटस, बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी का स्टेटस हम 1 रखेंगे क्योंकि हम इसको डिस्प्ले नहीं कराएंगे, डिस्प्ले हम इसको बाद में कराएंगे। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 1 कर देते हैं, 0 कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कि जैसे ही कैटेगरी सेव होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 रहेगी, यानी कि ये एक्टिव रहेगी। ठीक है,
इसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक लाइब्रेरी लोड करते हैं, $this लोड लाइब्रेरी का नाम है अपलोड। ठीक है, अब इसमें हम कुछ कॉन्फ़िग फाइलें लगा देते हैं, जैसे कि अपलोड पाथ, इसका हम अपलोड पाथ रखेंगे अपलोड का फोल्डर, उसके अंदर कैटेगरी इमेज। अलाउड टाइप्स इसमें क्या रहेगा, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और जीआईएफ। ठीक है, और इस वेरिएबल को हमें यहाँ पे पास करना है। ठीक है, इस कॉन्फ़िग के लाइब्रेरी के जो हमने अपलोड लाइब्रेरी के नाम से एक लाइब्रेरी लोड की है, उसके अंदर हम कॉन्फ़िग का वेरिएबल पास कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, $this अपलोड के अंदर हमें फाइल अपलोड के लिए toUpload का फंक्शन दिया हुआ है। इसमें हमें अपने जो हमारे पास इमेज फाइल आ रही है उसका नाम देना है, तो हम इसको सीधा कर देते हैं इमेज। ठीक है, इमेज के नाम से दे देते हैं और यहाँ पे इसको पास कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, $this अपलोड डाटा, ये हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई। अब फाइल अपलोड होने के बाद हमारे पास एक डाटा का फंक्शन है जिसमें हमें फ़ाइल का नेम लेना है, ये हमारा इमेज का नेम रहेगा। ठीक है, तो यही इमेज हमें यहाँ पास करनी है जो इसमें फ़ाइल नेम आ रहा है। ठीक है, और इसका स्टेटस हमें 0 रखना है। अब हमें क्या करना है कि हमें एक मॉडल लोड करना है, इसमें हमारा मॉडल लोड है क्रूड मॉडल के नाम से, कॉपी करेंगे $this क्रूड मॉडल, और क्रूड मॉडल के अंदर हमें उस फंक्शन पे जाना है, इंसर्ट डाटा। इसमें क्या होगा कि एक तो हमें टेबल का नाम पास करना है, कैटेगरीज, और इसमें जो डाटा रहेगा, जो हमारे पास एरे आ रहा है वो हमारा डाटा रहेगा, और हम रिज़ल्ट पास कर देते हैं, रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट का हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने ये मॉडल का फंक्शन लिखा है, इंसर्ट डाटा। कॉपी करेंगे इसे। अब हमें मॉडल के अंदर जाना है, मॉडल के अंदर main.php, इसमें एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन इंसर्ट डाटा, और हमने क्या क्या आर्गुमेंट पास किए हैं, टेबल नेम, और एक हमने डाटा पास किया है। ठीक है, $this db insert, टेबल नेम क्या है, ये हमारा टेबल नेम है, और डाटा क्या है, ये हमारा डाटा है, इंसर्ट रिकॉर्ड। if $this db affected rows else, अगर कुछ वहाँ पे रो इंसर्ट हुई है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, एल्स में ये रिटर्न फॉल्स करेगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन चल गया। अब इसमें से हमारे को जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमारे को रिजल्ट के वेरिएबल में मिलेगा। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि इफ रिजल्ट इक्वल ट्रू है तो $this सेशन यूज़र डाटा सक्सेस। Congratulations, category insert सक्सेसफुली। ठीक है, एल्स कॉपी कर लेते हैं, एरर फाइल कैटेगरी इंसर्ट। ठीक है, ये हमने दोनों यूज़र डाटा नहीं होगा, ये होगा सेट फ्लैश डाटा। ये हमने फ्लैश डाटा सेट कर दिया दोनों के ऊपर।
कि अगर वहाँ से मॉडल से ट्रू आएगा तो सक्सेस वाला फ्लैश डाटा रन होगा, एल्स के अंदर एरर वाला फ्लैश डाटा रन होगा। और दोनों को हमें कहाँ रिडायरेक्ट करना है, रिडायरेक्ट होगा ये एडमिन के अंदर ऐड कैटेगरी वाले पेज पे, ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या काम करना है, एक तो हमें फोल्डर बनाना है वैम्प के अंदर www माई प्रोजेक्ट, इसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया है अपलोड्स का फोल्डर है। इसके अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया है कैटेगरी इमेज के नाम से। ठीक है, जो हमारी कैटेगरी की इमेज होगी वो इस फोल्डर में आएगी। और हमने क्या किया है, ठीक है, हमने फोल्डर बना दिया और हमने टेबल भी बना दिया। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं एक बार। कैटेगरी का नेम है जैसे मोबाइल्स, ठीक है, और इसमें हम इमेज डाल देते हैं। हमारे पास इमेज है ये वाली, हमारे पास इमेज है। ठीक है, सेव कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, वापस से रीलोड होके इस पेज पे आ गया, रिडायरेक्ट हो गया। ब्राउज पे क्लिक करते हैं, इमेज अपलोड नहीं हुई लेकिन हमारे पास डाटा अपलोड हो गया। इमेज अपलोड क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट नहीं दिया है अभी तक, इसलिए इमेज अपलोड नहीं हुई। तो हम चलेंगे ऐड कैटेगरी पे, यहाँ पे हमें एक और लगाना पड़ेगा फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट। ठीक है, क्योंकि हमें इमेज अपलोड करनी है तो इंक टाइप वो लगाना पड़ेगा हमें, इंक टाइप मल्टीपल फॉर्म डाटा के नाम से। तो हमने इसमें लिख दिया फॉर्म ओपन मल्टी पार्ट। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं हम और सोर्स कोड देखेंगे, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा हो गया। ठीक है, अब हम वापस से मोबाइल के लिए ही अपलोड करते हैं कैटेगरी, यही इमेज हम डालते हैं। सेव कैटेगरी पर क्लिक कर देंगे। अब ब्राउज पे आते हैं तो हमारे पास इमेज का नाम आ रहा है, और जो ये हमारा फोल्डर है अपलोड्स के अंदर, इसमें हमारी ये इमेज भी आ रही है। ठीक है, तो ये वाला एक काम हमारा हो गया कि हमने कैटेगरी को अपलोड कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हम 2 या 3 कैटेगरी अपलोड कर लेते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमारे पास जैसे कि फोल्डर कहाँ है हमारा, कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ले लेते हैं, जैसे कि ये हमने इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ले ली। ठीक है, दूसरा हमारे पास है क्लॉथ्स, ये हमने क्लॉथ्स ले लिया। तीसरा है हमारे पास ज्वेलरी, ये हमने ज्वेलरी ले ली। एक हमने ग्रोसरी के नाम से लिया है। ठीक है, ये हमने कुछ कैटेगरी अपलोड कर दी है हमारे डाटाबेस के अंदर और इनका स्टेटस बाय डिफ़ॉल्ट 0 है और हमने 0 को एक्टिव रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमने रिसेंट अपलोड कैटेगरी बनाई है इसमें हम यहाँ पे शो करवाते हैं कि आपने रिसेंट में क्या अपलोड किया है। और हम रिसेंट कैटेगरी को हम कैसे दिखाएंगे कि यहाँ पे हम एक आर्गुमेंट बनाते हैं, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट में हमें क्या दिखाना है कि जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं डेट, कि डेट का हमने कॉलम नहीं बना रखा तो हमें एक डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा। और इसमें हम लेंगे डेट, जहाँ पे YMD -7 दिन। ठीक है, सात दिन से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, डेट ग्रेटर देन एंड इक्वल लास्ट 7 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वो वाली हमें कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगी कि हमने लास्ट 7 दिन में कितनी कैटेगरी को अपलोड किया है। तो $this टूर मॉडल पैच
रिकॉर्ड्स बाय आर्ग्यूमेंट। ये हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें हम पास करेंगे माय शॉप कैटेगरीज, और इस कैटेगरीज के अंदर आर्ग्यूमेंट रहेगा ये। और हमें एक डाटा के नाम से वेरिएबल बनाते हैं एरे का, और इसमें हम लिखते हैं कैटेगरीज। ठीक है, जितनी भी कैटेगरी होगी इसके अंदर आ जाएगी, और हम इसको यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ये वाला फंक्शन बनाना है फेच रिकॉर्ड्स बाय आर्गूमेंट। हमें रिकॉर्ड फेच करना है आर्गूमेंट से। मेन में चलते हैं, फिर से फंक्शन बनाना है हमें पब्लिक फंक्शन। ठीक है, पहला आर्गूमेंट, पहला पैरामीटर है टेबल नेम, दूसरा पैरामीटर है आर्गूमेंट। ठीक है, $this db गेट वेयर टेबल नेम और आर्ग्यूमेंट हो, वो हमें रो निकाल के देगा ये। तो फैच डाटा, ये हम कॉपी कर लेते हैं। फैच डाटा फैच रिकॉर्ड के नाम से कर देते हैं इसको। ठीक है, अगर नंबर ऑफ रोज है तो रिजल्ट रिटर्न होगा, एल्स 0 है तो भी रिजल्ट रिटर्न होगा। अब जो भी वहाँ से रिटर्न होके आएगा वो इस वाले एरे के अंदर हमने सेव कर दिया कैटेगरी के नाम से, और ये वाला हमने पास कर रखा है ऐड कैटेगरी के अंदर। अब हम जाते हैं ऐड कैटेगरी में। अब जो हमने फॉर लूप बना रखा है वहाँ पे हम चेक करेंगे इफ काउंट कैटेगरीज अगर है तो फॉर ईच लूप चलाएंगे। अगर 0 से ग्रेटर देन रहेगा तो ही हमारी इफ कंडीशन चलेगी, नहीं तो हमारी कंडीशन एल्स में जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे एंड 4 हो रहा है तो इसको हम कर देते हैं एंड फॉर ईच एल्स। एल्स के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एंड इफ। ठीक है, और इसको हम रीलोड करते हैं इस पेज को एक बार। डेट का हमने कोई कॉलम नहीं बना रखा है इसलिए ये डाटाबेस की एरर आ रही है। स्ट्रक्चर में चलते हैं, स्ट्रक्चर में स्टेटस के बाद हम एक डेट का कॉलम भी बना लेते हैं, डेट। इसका टाइप रहेगा डेट। ठीक है, और जब हमारी कैटेगरी इंसर्ट हो रही है तो उसके साथ में डेट भी इंसर्ट होगी। ठीक है, किस फॉर्मेट में होगी, YMD में। ये हमने डेट को भी इंसर्ट करवा लिया। ठीक है, इसमें हम डेट भी डाल देते हैं, जैसे कि कल की डेट डाल देते हैं, आज की डेट डाल देते हैं हम इसके अंदर। 7 दिन तक की हम इसमें डेट डाल देते हैं। ठीक है, और इसको हम रीलोड करते हैं। तो 4 हमारे पास कैटेगरी है, तो ये चारों कैटेगरी आ रही है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 तारीख है, इसको हम कर देते हैं 1 तारीख। तो ये 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, तो अब हमारे पास 3 रिकॉर्ड आने चाहिए। तो हमारे पास अभी 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं क्योंकि हम लास्ट 7 दिन का दिखा रहे हैं, तो ये 7 दिन से ज़्यादा हो गया है इसे, तो इसलिए यहाँ पे हमने ये वाला रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा। कमेंट बना देते हैं लास्ट 7 डेज। ठीक है, लास्ट 7 दिन की डिटेल हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है। स्पेन क्लास रेड टेक्स्ट। ठीक है, लास्ट 7 दिन की डिटेल है ये। अब हम इसमें कैटेगरी का नाम कैट के अंदर कैटेगरी नेम और इसकी इमेज के लिए हमें क्या पाथ देना है, बेस URL के बाद अपलोड का फोल्डर, उसके बाद कैटेगरी इमेज का फोल्डर, और उसके बाद हमारी इमेज का नेम। ठीक है, ये हमारी क्लॉथ की कैटेगरी, ज्वेलरी, और ये हमारी ग्रोसरी। ठीक है,
3 ही कैटेगरी आ रही है, चौथी नहीं आ रही क्योंकि चौथी की जो डेट है वो 7 दिन से ज़्यादा है। तो रिसेंट में फ़िलहाल ये 3 ही कैटेगरी है। हम एक और कैटेगरी ले लेते हैं, जैसे कि पहले हम इमेज लेते हैं, इसमें हम लिखते हैं कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ठीक है, ये हमने कैटेगरी बना दी है, सेव कर देंगे। कैटेगरी आ गई हमारे पास कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ठीक है, लेकिन जो हमने अभी सबसे नई एंट्री की है वो सबसे नीचे जा रहा है, जबकि हमें क्या करना है कि जो नई एंट्री है वो सबसे हमें ऊपर दिखाई दे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, $this daily ऑर्डर बाय आईडी इसकी हमेशा डिसेंडिंग रहेगी। ठीक है, तो जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे आखिरी में आएगा, और जो अभी अभी इंसर्ट हुआ है वो सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर लैपटॉप वाला कैटेगरी सबसे ऊपर आ रहा है, और जो हमने सबसे लास्ट में सबसे पहले जो इंसर्ट की थी वो सबसे लास्ट में आ रहा है। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, और ये हमारा रिसेंट कैटेगरी वाला भी टेबल कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसका अगला जो पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।